और जिस तरह की आशंका थी, एक बार फिर से चंबल अंचल में गोलियों की गूंज सुनाई पड़ी है। क्या गणतंत्र के आधार पर चुनाव हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल उठा। हालांकि इसके बाद अब थोड़ा एक्शन में पुलिस और प्रशासन दिखा है। भिंड और मुरैना में 4 से 5 जगह फायरिंग के बाद एक्शन में पुलिस आई। फायरिंग करने वाले आरोपी को खदेड़ा, हथियार लहराते हुए फायरिंग करने वाले भाग गए। बड़ा सवाल यह कि उनको पकड़ नहीं पाई है पुलिस। खेतों में पुलिस आरोपियों का पीछा करती रही। डीएसपी मोतीलाल कुशवाहा उनका पीछा कर रहे हैं, इस तरह की जानकारी भी सामने आई, लेकिन पकड़ में कोई आया ऐसी कोई खबर नहीं है। तो जो लोग हथियार लहरा रहे थे, फायरिंग कर रहे थे, दहशत फैला रहे थे, उनको प्रशासन ने खदेड़ा। दोनों जिलों की सीमाओं को सील किया। बड़ा सवाल यह कि पहले व्यवस्था क्यों नहीं की गई। फायरिंग के बाद एक्शन में प्रशासन आया है, लेकिन क्या माहौल चुनाव के लिए सही बन पाया? दिलीप हमारे साथ ही जुड़ गए भिंड से। जी दिलीप, अपडेट दीजिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, इस फायरिंग की घटना के बाद जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह और डीएसपी हेडक्वार्टर मोतीलाल कुशवाहा वो मौके पर पहुंच गए थे। उन्होंने जो फायरिंग करता है, जो बताया जा रहा है कि जो माड़न गांव के जो ग्रामीण है, कम से 200-250 की संख्या में बताए जा रहे थे। और उन्होंने जो सोना गांव की जो पोलिंग थी, मतदान केंद्र को कब्जा करने का प्रयास किया था। तभी सोना गांव के जो ग्रामीण है उनको खदेड़ा और पुलिस ने भी उनको खदेड़ा। और वो खदेड़ते हुए खेत में दौड़ाते हुए काफी 3 से 4 किलोमीटर दूर उनको खदेड़ा गया है। हालांकि वो जो बताया जा रहे हैं, काफी जो हथियार को लहराते हुए मौके से भागने में कामयाब हो गए पुलिस को। हालांकि 3 से 4 जो राउंड है जो चलाए गए थे, जो असामाजिक तत्वों द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा, और वो बरामद की है पुलिस ने। और पुलिस के एक्सपर्ट के मूड में लग रही है। जिस तरह से जो घटनाएं लगातार सामने आ रही थी, कई जो पोलिंग बूथ है उसको कब्जे करने का प्रयास किया जा रहा था। कई जो ठाकुर बाहुल के जो इलाके के जो पोलिंग बूथ है, उन पे बूथ को कैप्चर करके फर्जी मतदान किया गया था। जिस तरह की कई जो मामले भी, कई जो मतदाता है, ग्रामीण है, उनके द्वारा भी शिकायत की गई थी कि वहाँ पे जो पीठासीन अधिकारी है उनके द्वारा जो वोट डलवाए जा रहे थे, लेकिन उनकी जो स्याही तो उनके अंगूठे में नहीं लगाई जा रही थी। और इसके बाद जिसके कारण फर्जी मतदान वहाँ हो रहा था। और उसके बाद पुलिस का लास्ट में थोड़ा एक्शन में तुरंत मुड़ में आई है। अभी क्या स्थिति दिलीप, अभी क्या स्थिति है? ये जो फर्जी मतदान हुआ, ये जो धमकाने का प्रयास हुआ, आपने भी बताया था कि इससे मतदान प्रभावित हुआ है, लोग डरे सहमे हैं। कितने गांव हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं? कितनी आबादी है जिससे प्रभावित हुई है, मतदान करने से जो वंचित रही है? अभी क्या स्थिति है? देखिए, मैं आपको सोना गांव जहाँ फायरिंग हुई वहाँ की अगर बात की जाए तो वहाँ मतदान केंद्र अभी जिस तरह से शुरू में देखा जाता, काफी लोग बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ले रहे थे। घटना होने के बाद जो संख्या में, जो मतदाताओं की संख्या में काफी कमी आई, वो मतदान काफी स्लो परिस्थिति में पहुंचा है। काफी धीरे धीरे जो डरे सहमे जो मतदाता है पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, इक्का दुक्का की संख्या में। लेकिन पूरी तरह से जो मतदान प्रभावित हुआ है सोना गाँव का। और भी कई जगह के इलाके की बात की जाए, वहाँ भी छोटी छोटी जो घटना है, गोलीबारी की घटना सामने आई है और वहाँ भी मतदान हालांकि प्रभावित हुआ है। इस तरह के जो पूरा जो मतदान है अभी तक हालांकि तो स्लो स्पीड में चल रहा है। पुलिस एक्शन में दिख रही है लास्ट में। चलिए दिलीप, आप नजर रखिएगा, अपडेट हम आपसे वापस लेंगे। तो दिलीप हमको बता रहे हैं कि प्रशासन अब मुस्तैद हुआ है, 2 जिलों की सीमाओं को सील किया है, लेकिन कुछ गांव में जहां फायरिंग की गई थी, जहां हथियार लहराए गए, जहां आपसी खींचतान देखने को मिली थी, झड़प हुई थी, उन जगहों पर मतदाता थोड़े मायूस हुए हैं। उन जगहों पर मतदाता वोटिंग के लिए उतनी संख्या में अब नहीं निकल रहे हैं। ये बड़ी बात है। तो क्या जानबूझ करके इस मतदान को प्रभावित करने के तहत ही इसे किया गया था? यह भी एक बड़ा जांच का विषय है। लेकिन प्रशासन अब वहां टीम के साथ पहुंचा है। अब वहां पर थोड़ी मुस्तैदी पहले से ज्यादा दिखाई पड़ रही। और चंबल में जो गोलियों की गूंज है, उससे जुड़ी कुछ और अपडेट भी आपको दे दें। लोकतंत्र का पर्व है, लेकिन गणतंत्र चलता दिख रहा है। मुरैना में अब तक 4 जगहों पर फायरिंग की घटनाएं दर्ज की गई हैं। मुरैना विधानसभा क्षेत्र में फायरिंग में बीएसपी के 2 कार्यकर्ता जख्मी हो गए। यहां बीएसपी समर्थकों ने कांग्रेस नेताओं पर फायरिंग करने और मारपीट के आरोप लगाए हैं। मुरैना में सुमावली विधानसभा में मतदान के दौरान गोली चली है। पचौरी का पूरा पोलिंग बूथ, यहां पर फायरिंग हुई है। राम बघेल कुशवाहा नाम का एक शख्स जिसमें जख्मी हुआ है। वारदात की सूचना पर कलेक्टर और पुलिस बल पहुंचा, हालात काबू में किए। वहीं फायरिंग की तीसरी जो वारदात है वो सुमावली विधानसभा के पिपरसा गांव में हुई। यहां फायरिंग में एक शख्स जख्मी हो गए। बीजेपी प्रत्याशी ऐदल सिंह के समर्थकों पर
बूथ पर कब्जा करने और जबरन वोट डालने का आरोप लगा है। मतदाता पर्ची फाड़कर मारपीट करने का आरोप लगा है। इधर सुमावली विधानसभा के जौरी गांव में फायरिंग की चौथी वारदात भी हुई। बीजेपी और कांग्रेस समर्थकों के बीच में फायर हुआ है। इस फायरिंग के बाद उपद्रव भी हुआ, जहां लोगों ने 2 बाइक में आग लगा दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू करने का प्रयास किया है। 4 तस्वीरें आप देखें फायरिंग के बाद, फायरिंग से जुड़ी, इस माहौल से जुड़ी 4 तस्वीरें।